बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। फैसल वाडा का इंतहाई अहम केस लगा है दोहरी शरीयत के हवाले से। ये केस इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ताहयात नाअहली के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जजमेंट थी उस पर रिमार्क्स भी आए हैं और उस पर फैसला देने वाली है अदालत। अगर तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसल वाडा केस में फैसला कितना अहम होगा उसके लिए, बिकॉज ये गाइडलाइन सेट करेगी। इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि मुझे टैक्टिकल नॉकआउट किया जा रहा है, तो अब ये देखना है इस केस से डिसाइड होगा क्या वाकई इमरान खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिशें की जा रही हैं या नहीं। मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्सस क्या है, इसका जोड़ गठजोड़ क्या है, ये किस तरह से केस अफेक्ट होगा इस वीडियो में। दूसरी बात करेंगे कि जो 10 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे स्पीकर की जानिब से, उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर हुई है, क्या जज अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस हैं वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराम करेंगे या नहीं। रिमार्क्स क्या आए हैं, ओपिनियन क्या आ सकती है अदालत की, क्या अदालत ये दरखास्त सुनने को तैयार है या नहीं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें शीरी मिजारी, अली मोहम्मद खान और तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे, लेकिन उन इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से अली जफर साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं और वो मैं दलाइल आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक टाइमली अपडेट्स को पहुंचा सकूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दरख्वास्त कोर्ट में दायर की गई। चीफ जस्टिस इस मुकदमे को सुन रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला। और इस दरख्वास्त में कहा क्या गया, इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि 10 अरकान जो हैं उनका इस्तीफा गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने मंजूर किया है। इस पूरे एक्ट को कलअदम करार दिया जाए और इस पूरे एक्ट को नलीफाई किया जाए। उसकी वजूहात क्या दी, उसके दलाइल क्या दिए, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल 11 अरकान थे जिनके इस्तीफे मंजूर हुए थे। एक शकूर शाद साहब थे। शकूर शाद साहब चूंकि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया और उन्होंने एक एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा कराया और वो जो है वापस चले गए असम्बली में। अब बाकी बच गए 10 लोग। 10 लोगों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की कि इन 10 लोगों का इस्तीफा गलत मंजूर किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने क्या दलाइल दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा देखें हमने स्पीकर के आगे शर्त रखी थी कि या आप एक बंदे का भी इस्तीफा नहीं मंजूर करेंगे या आप सारे मंजूर करेंगे। यानी हमने शर्त ये रखी थी स्पीकर के आगे कि आप इन तमाम लोगों के इस्तीफे मंजूर करेंगे। हमारी पहली बात ये थी कि आप सबके इस्तीफे मंजूर करेंगे, अदरवाइज ये इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। लेकिन स्पीकर ने जो है डिक्टेशन ली। डिक्टेशन कैसे ली मैं बताता हूँ। ऑडियो लीक्स का मामला आपके सामने है। ऑडियो लीक्स जब हुई तो उसमें 4 बंदे बैठ के जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसका इस्तीफा लेना है, किसका इस्तीफा नहीं लेना। उनमें कौन है, इसमें अयाज सादिक शामिल है, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, शहबाज शरीफ शामिल है। और राना सनाउल्लाह बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि 11 इस्तीफे मंजूर कर लो, देखी जाएगी बाद में। अयाज सादिक साहब पूछ रहे हैं कि बाकियों का प्रोसेस क्या होगा, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 11 तो मंजूर करो ना, देख लेंगे बाकी। तो ये वो 11 अरकान थे जिनका इस्तीफा कबूल किया गया था। तहरीक इंसाफ की कोर टीम थी, अली मोहम्मद खान, शीरी मजारी इसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें से शकूर शाद जो है माइनस हो गए हैं। तो अली जफर साहब ने कहा देखें डिक्टेशन पे अगर स्पीकर इस्तीफे ले रहा है तो ये उसके हल्फ की जो है खिलाफ वर्जी है। साथ जो है अली जफर साहब ने यह भी कहा कि अगर ये इस्तीफे लिए जा रहे हैं इस तरह से तो स्पीकर के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए कि वो डिक्टेशन क्यों ले रहा है। ये उसके आइन के मुनाफी है, ये उसके हल्फ के मुनाफी है, सॉरी, और आइन के मुनाफी भी है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस पर अदालत के क्या रिमार्क्स है, अदालत ने रिमार्क्स दिए, देखें हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते। अदालत कहती है कि सियासी मामलात का हल पार्लियामेंट में होना चाहिए। यह आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग इस लड़ाई को खुद लड़ें। दूसरी बात क्या की गई, दूसरी बात ये की गई कि देखें पार्लियामेंट सुप्रीम है, बहुत सारे मामलात में हम पार्लियामेंट की तरफ रेफर करते हैं मामला, बजाय कि ये अदालत डिसीजन करे।
तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं ये इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं तो आप हमें एक एप्लीकेशन लिख के दे दें कि आपने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है, क्योंकि आपकी पार्टी की पॉलिसी थी इस्तीफे देना। अगर आप इनहराफ कर चुके हैं तो आप बयान हल्फी दें, आपको हम पार्लियामेंट में वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे तो फंस गई तरीके इंसाफ की क़यादत। अली ज़फ़र साहब ने 30 मिनट का टाइम लिया, फिर अली ज़फ़र साहब जब दोबारा आए तो अली ज़फ़र साहब ने एक्सप्लेन किया कि देखें ये जो स्पीकर के इस्तीफों की मंजूरी, एक तो पहली बात यह है कि किसी ने पार्टी से इनहराफ नहीं किया पार्टी पॉलिसी से। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो मंजूरी का मामला है, इस्तीफों की मंजूरी का मामला है, इसमें मैंने अपने मुवक्किल से हदायत ले ली हैं। हम अदालत ने कहा था आप सब वापस जाना चाहते हैं तो भी बता दें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम लोगों के इस्तीफे मंजूर किए जाएं, किसी एक का मंजूर ना किया जाए, तमाम लोगों के किए जाएं। अदालत ने कहा कि देखें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको अपनी नेक और साफ नीयत के साथ स्पीकर को एक्सप्लेन करनी चाहिए ये चीज़ें। अदालत बहरहाल कन्विंस नहीं हुई कि वो किसी भी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे। इस मुकदमे की समाअत फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई है। कल ये केस जब दोबारा लगेगा हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अदालत है वो इस मामले में तहरीके इंसाफ को रिलीफ देती नज़र नहीं आ रही है। दूसरा केस फैसल वाडा के हवाले से, फैसल वाडा के हवाले से आपको बताऊं कि देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल करार दिया था। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या किसी को ताहयात नाअहल करार दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिसाइड करना है। फैसल वाडा ने जो उनके एडवोकेट हैं जो एडवोकेट सज्जाद साहब, उनके थ्रू एप्लीकेशन दायर की और कहा है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि वो डिक्लेरेशन दे कि ताहयात में नाअहल हूँ। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? देखें तोशा खाना केस का अगर फैसला आ जाता है, तोशा खाना केस में सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अगर इमरान खान को ताहयात नाअहल कर देते हैं तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट होगा कि फैसल वाडा के केस में भी जो है वो ताहयात नाअहली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया था उसमें। लेकिन आज अदालत ने, जजेस ने, जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि क्या ये कोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन। कोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब होता है क्या इसकी जानिब से ट्रायल करके कोई किसी के खिलाफ फैसला दिया गया है कि ये ताहयात नहीं ट्रायल नहीं हुआ जब, तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला भी नहीं दे सकता कि किसी को ताहयात नाअहल किया जाए। फैसल वाडा के ये हक में बात जाती है। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि 62(1)(f के हवाले से चीज़ें बहुत क्लियर हैं और सुप्रीम कोर्ट की इसमें वाज़ेह हदायत है, हमने उसकी रोशनी में फैसला किया है। फैसल वाडा की दूहरी शहरियत के केस में एक तो पहली बात यह आई कि उन्होंने बयान हल्फी क्या उस टाइम दिया था, शहरियत छोड़ी थी जब उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया तो उसका जवाब आया नहीं। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि अगर शहरियत नहीं भी छोड़ी, इलेक्शन कमीशन कौन होता है ताहयात नाअहल करने वाला 62(1)(f पे? इस पे जजेस साहिबान हमें राजी नजर आया और जजेस साहिबान की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है कि जो आपको 62(1)(f पे ताहयात नाअहल कर देगा। और ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर तोशा खाना केस में इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाता है या उनके खिलाफ कोई वर्डिक्ट आती है तो वो कोई कोर्ट डिक्री नहीं है, वो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है कि जिसकी जजमेंट जो है बाइंडिंग होगी या जिसकी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा भी आ जाएगा वो हमेशा ताहयात नाअहल रहेगा। वो चैलेंज हो सकता है, उस पर रिलीफ दिया जा सकता है। और ये फैसल वाडा के केस में ये एक लॉ पॉइंट जो है वो खुलकर अदालत के सामने आया और अदालत के रिमार्क्स जो हैं वो पीटीआई की साइड पे हैं। फैसल वाडा को क्या रिलीफ मिलेगा नहीं, इस केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई, हम आपको बताएंगे। फिलहाल से सुप्रीम कोर्ट से इतना ही। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए। आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन ज़रूर दबाना है। खबरें आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।